नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति। और विषय क्या है? हमारा विषय है साल 2020 में 4 चंद्र ग्रहण। जी हां, 4 चंद्र ग्रहण क्या डालेंगे कन्या राशि पर असर, ज्योतिष की नजर। इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर, और तक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने जीवन को सरल और सुगम और सफल बनाएं। तो चलिए सीधा बात करेंगे हमारे विषय पर। साल 2020 वैसे भी बहुत समस्यावान साबित हो रहा है। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ रहा है। तो कन्या राशि वालों, इस चंद्र ग्रहण के स्पेशल एपिसोड नंबर 7 में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके जीवन पर कन्या राशि वालों क्या असर पड़ेगा। इससे पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था सिंह राशि पर क्या असर पड़ेगा, और ये 7वां एपिसोड है जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं आपकी राशि कन्या राशि पर क्या असर पड़ेगा। अमूमन ऐसा होता नहीं है कि एक साल में 4 चंद्र ग्रहण लगे। खासियत वाली बात क्या, एक भी ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका राशियों पर असर नहीं पड़ेगा। आप पर असर पड़ेगा, मुझ पर असर पड़ेगा, हम सब पर असर पड़ेगा। लेकिन इसका सूतक मान्य नहीं होगा, कोई मंदिर का पट बंद नहीं होगा, धार्मिक दृष्टिकोण से कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन समस्या वाली बात राशियों पर जरूर है। गर्भवती महिला को, किसी वृद्ध को, रोगी को चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें सूतक का कोई नियम नहीं है। आइए जान लेते हैं ये ग्रहण कब और कहां कहां पड़ रहे हैं। भारत में ग्रहण नहीं पड़ रहा है, इसलिए धार्मिक दृष्टिकोण से फिर से दोहरा रहा हूं, इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राशियों पर, ज्योतिष पर इसका लेना देना है। पहला ग्रहण हम देख चुके हैं 10 और 11 जनवरी को। रात को 10 तारीख की रात को 10:37 से लेकर 11 तारीख 2:42 पर यह चला था। उपछाया चंद्र ग्रहण ये भारत के सहित यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में दिखाई दिया था, लेकिन यह मान्य नहीं था, सूतक मान्य नहीं होता। इसे प्रछाया या उपछाया ग्रहण कहेंगे। अगली बात, ये जो पहला चंद्र ग्रहण है ये उपछाया रहा। इसका पेनुम्ब्रल जो है 10 और 11 जनवरी को पड़ा। यह ग्रहण रात को 10:37 से लेकर रात को 2:42 तक दिखाई दिया। हिंदू पंचांग के अनुसार ये जो ग्रहण है मिथुन राशि में पूर्णिमा तिथि को शुक्ल पक्ष में और पुनर्वसु नक्षत्र के दौरान घटित हुआ, इसलिए मिथुन राशि पर पड़ा। और ये जो ग्रहण पड़ा आपके 10वें भाव में पड़ा, कन्या राशि में, पिता के भाव में पड़ा। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता देते हैं पड़ा, इसका क्या असर रहा ये हम आपको बताएंगे। दूसरा चंद्र ग्रहण 2020 का, ये भी उपछाया प्रछाया ग्रहण है, और 5 तारीख और 6 तारीख के दिन जून, शुक्रवार और शनिवार को घटित होगा। ये 5 तारीख को शुरू होगा रात को 11:16, 12 बजने के बाद जैसे 6 तारीख लग जाएगी, शनिवार लग जाएगा, रात को 2:34 तक चलेगा। पंचांग के अनुसार ये दूसरा ग्रहण वृश्चिक राशि में पड़ेगा और ज्येष्ठा नक्षत्र में पड़ेगा। यानी कि ये जो ग्रहण पड़ेगा आपके 3रे भाव में पड़ रहा है। अब इसकी हम पूरी व्याख्या करेंगे। तीसरा ग्रहण जो पड़ने जा रहा है वो पड़ेगा 2020 का तीसरा चंद्र ग्रहण 5 जुलाई रविवार के दिन। ये ग्रहण सुबह 8:38 से शुरू होगा, 11:21 तक चलेगा। और ये दृश्य होगा, ये भी कहां दिखाई देगा, भारत में मान्य नहीं होगा। फिर से दोहरा रहा हूं, ये ग्रहण अमेरिका,
दक्षिण पश्चिम यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए धार्मिक दृष्टिकोण से मान्य नहीं है। चौथा ग्रहण और अंतिम ग्रहण 2020 का चंद्र ग्रहण, ये 30 नवंबर के दिन, सोमवार के दिन ये ग्रहण होगा। दोपहर को 1:04 से शुरू होकर के शाम को 5:22 तक ये रहेगा, दिखाई देगा। और पंचांग के अनुसार यह ग्रहण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को और रोहिणी नक्षत्र और वृषभ राशि में होगा, चंद्रमा की उच्च राशि में। अब आइए जानते हैं ये ग्रहण जो है किस प्रकार आपके जीवन पर प्रभावी होने जा रहा है। बात करेंगे पहले ग्रहण से। कन्या राशि वालों, पहला ग्रहण जो पड़ा था चंद्र ग्रहण, वो आपके 10वें भाव में, पिता के भाव में पड़ा था। इसका सीधा असर आपके माता के भाव में, प्रॉपर्टी के भाव में पड़ा। पिता का भाव जो होता है प्रोफेशन का भाव होता है, यहाँ पर प्रोफेशन में कमजोरी, साथ बसाथ में माता से मनमुटाव, पारिवारिक क्लेश, साथ बसाथ के अंदर इसकी दृष्टि आपके छठे भाव पर, इसके कारण ही मूलतः आपके स्वास्थ्य में विकार आ सकते हैं। साथ बसाथ के अंदर केतु की वक्र दृष्टि आपके 8वें भाव पर, एक्सीडेंट्स के योग बनते हैं। साथ बसाथ के अंदर राहु की दृष्टि धन भाव पर, धन क्षेत्र प्रभावित, और केतु की दृष्टि आपके 12वें भाव पर हानि। तो इसलिए हानि भाव, धन भाव, पारिवारिक भाव, रोग भाव, आयु भाव और कर्म भाव, ये 6 भाव प्रभावित हुए। बात करते हैं दूसरे ग्रहण की। देखिए दूसरा जो ग्रहण चंद्र ग्रहण है कन्या राशि वालों, ये आपके 3रे भाव में प्रभावित हो रहा है। और ये जो ग्रहण है वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रभावित हो रहा है। आपको बताना चाहूंगा 3रा भाव बंधु भाव कहलाता है और इसका सीधा रेसिप्रोकेशन आपके भाग्य पर है, इसलिए भाग्य प्रभावित होगा। साथ बसाथ के अंदर कलत्र भाव प्रभावित होगा। सामाजिक दृष्टिकोण से ये बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा, बदनामी के योग बनते हैं। इसके साथ साथ प्रभावित होगा आपका 5वां भाव, प्रेम का भाव प्रभावित होगा। साथ बसाथ में एजुकेशन प्रभावित होगी। इसके साथ साथ प्रभावित होगी आपकी बुद्धि भी, और साथ बसाथ प्रभावित होगी मैरिड लाइफ। चौथा ग्रहण मूलतः जो 5 जुलाई के दिन रविवार के दिन पड़ने जा रहा है, और ये धनु राशि और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में पड़ने जा रहा है। धनु राशि जो आपकी चौथी राशि पड़ती है, कलत्र भाव की राशि पड़ती है। इससे प्रभावित होगा पारिवारिक सुख, इससे प्रभावित होगा आपका घर का सुख, माता का स्वास्थ्य। इसका सीधा रेसिप्रोकेशन पड़ेगा आपके पिता पे और करियर पे। साथ बसाथ के अंदर प्रभावित होने जा रहा है आपका धन भाव, रोग भाव, आयु भाव और व्यय भाव। खर्चे ज्यादा होंगे, धन नहीं बच पाएगा, रोगों में समस्या ज्यादा आएगी। साथ बसाथ के ये जो समय है ये एक्सीडेंट्स के भी योग बनाता है। साथ बसाथ में आपको सलाह ये दूंगा, समय प्रोफेशन के लिहाज से बहुत ज्यादा समस्यावान हो सकता है, इसलिए संभल कर चलना है, बचकर चलना है। बात करेंगे चौथे ग्रहण की। चौथा ग्रहण साल का आखिरी ग्रहण जो है ये वृष राशि और रोहिणी नक्षत्र में घटित होने जा रहा है, आपके भाग्य भाव में घटित होने जा रहा है। इसका सीधा असर दुर्भाग्य पे आएगा, भाग्य मंदा पड़ जाएगा। साथ बसाथ के एक समस्या और आती है, बदनामी के योग होंगे, आपका पराक्रम कमजोर होगा। साथ बसाथ के अंदर प्रेम जीवन में कटुता आएगी, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, एजुकेशन का हास होगा। साथ बसाथ के अंदर लाभ क्षेत्र प्रभावित होने जा रहा है। इसके साथ साथ कलत्र भाव भी प्रभावित होने जा रहा है। बुद्धि और सप्तम भाव के कारण से प्रेम और दाम्पत्य जीवन में। चंद्रमा आपके कुंडली में लाभ का प्रतिनिधित्व कर रहा है। प्रोग्राम को खत्म करने से पहले आपको यह जरूर बताऊंगा एक खास उपाय जिसकी वजह से आप इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। 11वां भाव धन का भाव होता है। विशेष तौर से आपको क्या करना है, जितने भी ग्रहण पड़ रहे हैं इस पे एक चांदी का छोटा और हल्के से हल्का, सस्ते से सस्ता सिक्का लेना है आपको। उसको दूध से धो के उसके ऊपर चंदन लगा करके आपको ग्रहण वाली रात्रि में या दिन के समय में, जिस समय के ग्रहण पड़ रहा है उस समय पर छत पे रख देना है। इसके पश्चात में इसे किसी भी शिवालय पर चढ़ा दें तो ग्रहण के दुष्प्रभाव जो होते हैं वो बिल्कुल निष्प्रभावी हो जाएंगे।
तो मित्रों, मैंने आपको बताया 7वें एपिसोड के अंदर कन्या राशि के जीवन पर क्या असर पड़ने जा रहा है ग्रहण का और ज्योतिष की नजर से। तो 8वें एपिसोड में, अगले एपिसोड में इसी सीरीज के चंद्र ग्रहण के, हम आपको बताएंगे साल 2020 में 4 चंद्र ग्रहण क्या पड़ेगा तुला राशि पर असर ज्योतिष की नजर। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक। अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर। तब तक के लिए नमस्कार, नमः शिवाय।